पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राम सिंह मंगावा और लेकर आया हूं आपके लिए सूर्यमल मिशन कृत वीर सतसई। जी हाँ मित्रों, मैं लेकर आया हूं वीर सतसई, वह रचना जिसको सुनते ही भुजाएं फड़कने लगे, दिल जो है बल्लियों उछलने लगे, जोश और उमंग भर जाए, वह रचना वीर सतसई। जी हाँ मित्रों, सूर्यमल मिशन कृत वीर सतसई मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और वीर सतसई के हमने कल 10 पद पढ़े, 10 पद उसके हमने पढ़े। हमने ये पहले जो वीर सतसई थी मित्रों, वो कन्हैयालाल सहल और उनके जो अन्य 2 साथी थे उनके द्वारा संपादित थी, जो आरपीएससी ने हमारे लिए लगा रखी थी। अब आरपीएससी ने संपादक जो है वीर सतसई को तो रखा है, लेकिन वीर सतसई के जो संपादक हैं उनको नाम जो है बदल दिया है। अब नए नाम जो है वो आया है नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भाणावत, लक्ष्मी कमल। जी हाँ मित्रों, जैसे ही संपादक बदले तो वीर सतसई के दोहों का क्रम भी बदल गया, और जैसे ही दोहों का क्रम बदला मित्रों तो हमारे सामने 11 दोहे नए उपस्थित हो गए। आइए मित्रों, हम उनमें से एक दोहे का कल अध्ययन किया, बाकी का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। आइए मित्रों, चलते हैं हम हमारी कक्षा 3री क्लास की, और आज जो है पहले अध्ययन किया उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने नया दोहा आ रहा है। आघा चारण खाब का वीड़ी मौज वटंत, दूरा केम दकाड़ना हुचकंता भड़ हंत। आघा यानी आगे आगे रहते थे, आगे आगे रहते थे कौन? चारण। आघा चारण खाब का, किसके लिए? खाब का मतलब खाने के लिए। कौन सा खाना? कोई जीवनार हो रही है, जेवनार हो रही है, जीव जिसको हम बोलेंगे जीमण, जो जेवनार हो रही है, या जो है कोई मजलिस हो रही है, उस मजलिस में जीवने का, खाने का, भोजन का कार्यक्रम है, उसमें तो बोले चारण तुम बहुत आगे आगे रहते थे। हे चारणों, जब भी जीवने का, खाने का, जेवनार का, मजलिस में खाना खाने का, भोज्य पदार्थों के खाने का समय होता था, तब तो तुम बहुत आगे आगे रहते थे। और आगे आगे रहते थे वीड़ी मौज वटंत। वीड़ी का मतलब तांबूल का, पान का बीड़ा, जिसको खाना खाने के बाद हम मुंह में पान का बीड़ा लगाते हैं, तांबूल का बीड़ा लगाते हैं, उसके लिए कहा है। और उसकी बीड़े की मौज बटंत, उसकी बटंत यानी बांटे जाते समय, वितरित किए जाते समय, वो जब खाना खाने के बाद में तांबूल का बीड़ा बांटा जाता था, पान का बीड़ा बांटा जाता था, तब भी तुम आघा चारणों, हे चारणों, तब भी तुम आगे आगे रहते थे। लेकिन दूरा केम दकाड़ना, अब दूरा केम दकाड़ना, अब तुम दूरा केम दूर क्यों हो? कब? जब दकाड़ना, जब ललकारने का समय आया। किसको ललकारेंगे? वीरों को। कब? जब हुचकंता भड़ हंत। हंत का मतलब अरे, भड़ यानी योद्धा, अरे योद्धाओं के हुचकंता यानी हिचकिचाते समय, युद्ध में योद्धाओं के पांव डगमगाते समय, हिचकिचाते समय, जैसे ही योद्धा युद्ध में हिचकिचा रहा है, तब तुम दूरा केम दूर क्यों खड़े हो? क्यों न दकाड़ना, तुम इन वीर योद्धाओं को दकाड़ते क्यों नहीं हो? अर्थात ललकार करके उनको प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हो? युद्ध के लिए उनको तैयार क्यों नहीं करते हो? तो मित्रों, एक साथ अर्थ बोल रहा हूं आपके लिए, फिर से देखिए। कह रहे हैं आघा चारण खाब का वीड़ी मौज वटंत, दूरा केम दकाड़ना हुचकंता भड़ हंत। कि हे चारणों, तुम आघा चारण खाब का, कि हे चारणों, तुम युद्ध में, चारणों खाब का यानी खाने के समय, जेवनार के समय, भोज्य पदार्थों के वितरण के समय, या मजलिसों में खाने के समय, तो तुम आघा यानी आगे आगे रहते थे। और तुम आगे आगे रहते थे कब? वीड़ी मौज वटंत, उस तांबूल के वितरण के समय, तांबूल के मौज की वितरण के समय, पान के बीड़े की मौज के, वटंत के वितरित किए जाने के समय भी तुम आगे आगे रहते थे। हे चारणों, अब भड़ हंत, अब वीर योद्धाओं के, अरे उन वीरों के, योद्धाओं के हुचकंता यानी उनके हिचकिचाते समय, युद्ध में उनके हिचकिचाते समय तुम दूरा के दूर क्यों खड़े हो? क्यों न दकाड़ना, उनको दकाड़ते क्यों नहीं हो? अर्थात ललकार करके उनको युद्ध के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हो? तो आइए मित्रों, चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर, बढ़ते हैं। आगा यानी आगे आगे रहते हैं। खाबगा भोज्य और पेय पदार्थों की या मजलिसों के समय, खाने के समय, जीवन के समय। वीड़ी तांबूल का बीड़ा, तांबूल की। वटंत बंटते हुए, बांटे जाते समय, वितरित किए जाते समय। दकाड़ना ललकारने वाले, ललकार कर प्रोत्साहित करने वाले। हुचकंता हिचकिचाते समय, या भड़ वीरों के, हंत अरे। आइए मित्रों, चलते हैं अर्थ की ओर।
अरे खाने के पदार्थों और तांबूल की मौज के वितरण के समय चारण आगे आगे रहते हैं, परंतु अरे वीरों के हिचकिचाने के समय प्रोत्साहित करने वाले वे लोग दूर कैसे हैं। अब जब वीरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है तब आगे क्यों नहीं आते हैं। अब जब उनको प्रोत्साहित करने का समय है तब वे आगे क्यों नहीं आते हैं। जी हाँ मित्रों, ये हुआ हमारा दोहा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नया दोहा उपस्थित होता है वीर सतसई का। अरे भोला की चेहरो भड़ा ईखो चारण आयन के हो कड़ता कायरा वाढ़ा चाबुक वैन। कि यहाँ पर अब पहले चारणों को संबोधित किया गया पीछे वाले में, अब यहाँ पर जो है जो चारण संबोधित कर रहे हैं कि भोला की चेहरो भड़ा। भड़ा यानी भड़, भड़ का मतलब योद्धा। मैंने पहले भी बताया मित्रों, कल की क्लास में बताया, भड़ भट्ट सुभट्ट ये सब वीर के लिए ही आए शब्द हैं। कि हे भोले वीरो, हे भड़, भड़ का यानी मतलब योद्धा वीर, और भोला का मतलब भोला। कि हे भोले वीरो, कि हे भोले वीरो ईखो चारण ऐन, देखो चारणों को, ऐन यानी ठीक से, ये और की चेहरो, चेहरों का मतलब निंदा करते हो, बुराई करते हो। कि हे भोले वीरो तुम चारणों की क्यों बुराई करते हो, इन चारणों को ठीक से देखो तो सही। कोई चारण ही जो है उनको क्षत्रियों को कह रहा है कि हे भोले वीरो, वीरों को भोला भी बताया गया है कि हे भोले वीरो, भोले वीर को बताया मित्रों यहाँ पर भोला, भड़ा बड़ भोला। कि हे भोले वीरो तुम की चेहरो बुराई क्या करते हो, निंदा क्यों करते हो। ईखो चारण ऐन, ईखो देखो चारण, इन चारणों को, ऐन यानी ठीक से। कि हे भोले वीरो तुम चारणों की निंदा क्या करते हो, बुराई क्या करते हो, इनको ठीक से देखो तो सही। दूरा के हो कड़ता कायरा, के हो यानी कितने ही, कड़ता यानी निकलते हुए, कड़ते हुए, निकलते हुए। अब निकलेगा कहां से योद्धा, योद्धा युद्ध से भाग रहा हो तब, जब पीठ दिखा रहा हो तब। के हो कड़ता कायरा, वो कायर जो है वो जैसे ही युद्ध भूमि से पलायन करता है तो निकलते हुए योद्धाओं को जो है, कायरों को योद्धा नहीं कहेंगे कायर कहेंगे, क्योंकि के हो कड़ता, कायरों को युद्ध से निकलकर भागते समय ही बोले हम क्या करते हैं, वाढ़ा चाबुक वैन, वाढ़ा काट देते हैं, चाबुक वैन, वैन का मतलब वचन, वचन रूपी चाबुक से हम उनको काट देते हैं। कि हे भोले वीरो तुम चारणों की क्या बुराई, चारणों की क्या बुराई करते हो, निंदा करते हो, इन चारणों को ठीक से देखो तो सही। हम तो युद्ध से निकलते हुए, युद्ध से भागते हुए कितने ही कायरों को अपने वचन रूपी चाबुक से काट देते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि कोई कायर युद्ध भूमि को छोड़ के भाग रहा होता है तो वीर जो है, चारण उसका जो है, उसको बहुत अच्छे से भला बुरा उसको सुनाएंगे, उसकी निंदा करेंगे और उसके जल जो है बहुत तीखे तीखे वचन उसको सुनाएंगे। और वो वचन सुन करके वो योद्धा जो, वो कायर जो मैदान छोड़ के भाग रहा था, वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा वो। तो ऐसी बात यहाँ चारणों ने कही है कि हे भोले वीरो तुम चारणों की क्या बुराई करते हो, क्या निंदा करते हो, समझ क्या रखा आपने है, हमें ठीक से देखो तो सही। हम क्या करते हैं, अपने वचन रूपी चाबुक से युद्ध से भागते हुए न जाने कितने कायरों को अपने वचन रूपी चाबुक से ही काट डालते हैं। तो कठिन शब्दार्थों की ओर चलते हैं मित्रों। कि भोले, भोले चेहरो निंदा करते हो, भड़ा वीरो ऐन ठीक से, के हो कितने ही कड़ता निकलते हुए, वाढ़ा काट देते हैं चाबुक वैन, वचन रूपी चाबुक से। कि हे भोले वीरो चारणों की क्या बुराई करते हो, चारणों को देखो तो सही, हमारी वीरता भी देखो, हम कितने ही भागने वाले कायरों को वचनों के चाबुक से ही, वचन रूपी चाबुक से ही काट डालते हैं। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़े हैं हम तो हमारे पास एक नया दोहा उपस्थित होता है। अरे भाट घना दिन भाकता भूकुड़ भूला भूकंत, अरे रहिया नेड़े वीर ही जाना विरद जपंत। भाट घना दिन भाकता कुल भूला भूकंत, रहिए नेड़े वीर ही जाना विरद जपंत। यहाँ पर भी जो है कोई योद्धा उन चारणों को संबोधित कर रहा है कि हे चारणों भाट घना दिन भागता, हे भाटो, हे चारणों तुम तो घना दिन हुए, बहुत दिनों से भागता कह रहे थे। अरे भागना, भागना का मतलब कहना
कि हम हे चारणों तुम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि कुल भूला भूकंत, कुल भूला, कुल के स्वभाव को भूल गए हैं। कौन? भूकंत, भू के कंत यानी स्वामी, पृथ्वी के राजा। कौन? या तो पृथ्वी के राजा या क्षत्रिय। कि हे चारणों तुम तो कई दिनों से कह रहे थे कि पृथ्वी के स्वामी या क्षत्रिय अपने कुल के स्वभाव को भूल गए हैं। जी हाँ मित्रों, क्षत्रियों के कुल का स्वभाव है जो है अपनी पराधीनता स्वीकार न करना, युद्ध में जाना, लड़ना, मरना, मारना, ये वीर का स्वभाव होता है, यही उसकी परंपरा है। तो यहाँ पर भी कोई जो है चारणों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि भाट घना दिन भागता, कि हे चारणों तुम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, तो भाट घना दिन, बहुत दिनों से भागता, कह रहे थे, क्या कह रहे थे? शिकायत करते थे, कहते थे, क्या कहते थे? कुल भूला भूकंत, कि भूकंत क्षत्रियों ने तो, राजाओं ने तो जो है अपने कुल के स्वभाव को ही भुला दिया है। कि हे चारणों तुम तो बहुत दिनों से निंदा करते थे, बुराई करते थे कि क्षत्रिय अपने कुल के स्वभाव को ही भूल गए हैं। अरे रहिए नेड़े वीर ही, अब रहिए नेड़े वीर ही। अब जब युद्ध हो रहा है, अब जब युद्ध हो रहा है तो रहिए नेड़े, नड़े यानी समीप, नजदीक, कि अब किसके? वीर ही, वीर के। कि अब तुम युद्ध में, इस युद्ध में जो युद्ध होने वाला है इसमें वीर के सम्मुख ही रहना, उसके पास ही रहना, दूर नहीं जाना। तभी जानेंगे हम जाना विरद जपंत, तब जाना हम जानेंगे कि तुम क्या करने वालों? विरद जपंत, तुम विरुद्ध या प्रशंसा जपने वाले हो, प्रशंसा करने वाले हो, विरुद्ध जपने वाले हो। अब युद्ध में तुम दूर मत हो जाना हे चारणों, युद्ध भूमि में तुम वीर के साथ ही रहना, तभी हम जानेंगे कि तुम विरुद्ध गाने वाले हो, जो है तुम क्या करने वाले हो? विरुद्ध गाने वाले हो, प्रशंसा गाने वाले हो, वीरों की प्रशंसा करने वाले हो। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं हम दोहे के शब्दार्थों की ओर। कठिन शब्द। भागता कहते थे, शिकायत करते थे, कुल के मार्ग को या कुल के स्वभाव को, भूकंत पृथ्वी के स्वामी, भूपति क्षत्रिय राजा, जाना समझेंगे, जानेंगे, विरुद्ध या प्रशंसा, जपंत यानी बोलते हैं, गाते हैं। अर्थ, भाट बहुत दिनों से कह रहे थे कि उन्हें यह कहते हुए बहुत दिन हो गए कि पृथ्वी के स्वामी जो राजा या क्षत्रिय लोग होते हैं वो अपने कुल के धर्म को भूल गए हैं, परंतु अब तो वे वीरों के निकट रहेंगे, तभी हम जानेंगे कि वे विरद गाते हैं, सच्चे विरद गायक हैं। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला दोहा हमारे सामने आता है। आघा पड़वा ओढ़गन जागण जीवन राग, रण झड़ता भड़ दूर को सुनसी सिंधु राग। कह रहे आधा पड़वा ओढ़गण, जागड़ जीवन जाग, रण झड़ता भड़ दूर को सुनसी सिंधु राग। कि कवि कह रहे हैं कि आघा आगे पढ़ते थे, ओढ़गण यानी घरों में, आघा यानी आगे रहते थे, तो मैं कब आगे पढ़ते थे, आगे जाते थे, कब? ओढ़गण में, अर्थात रंग महलों में, घरों में। तो जब तुम जो है किसके लिए? जागड़ जीवन जाग, जागण यानी हे चारणों, हे ढोलियो, हे जीवन यानी जीवन के समय, और जागरण के समय, जीवन के समय, गाने बजाने के समय। कि आप हे ढोलियो जीवन जाग, तुम जो है जेवनार के समय, जीवन बारात के जीवन के समय, तो तुम हे ढोलियो, जागरण का है ढोली को, कि हे ढोलियो तुम जो है बारात के जेवनार के समय या जीवन के समय जागरण जीवन जाग, हे ढोलियो तुम क्या करते थे? हे ढोलियो तुम जीवन जाग के समय, अर्थात जो जीवन का समय होता था, जाग का मतलब या स्थान से भी लिया जा सकता है, जैसे दक्षिण राजस्थान में बोलते हैं कि तुम बारात के जीवनार के समय या भोजन के समय, तो तुम हे ढोलियो बड़ा आगे रहते थे। और आगे कब रहते थे? आघा पड़वा ओढ़गण, और रंग महलों में गाना बजाने के लिए भी जो है तुम आगे भागते थे। लेकिन रण झड़ता भड़ दूर को, लेकिन अब रण में, युद्ध भूमि में, रण में झड़ता यानी गिरते हुए, अब जब युद्ध भूमि में वीर जो है वीर गति को प्राप्त हो रहा है,
तब रण झड़ता, उस रण में गिरते हुए, इस गिरते समय भड़ यानी योद्धा के दूर को तुम दूर क्यों हो, तब तुम दूर क्यों हो, जब योद्धा युद्ध में गिर रहा है, युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तब तुम दूर क्यों हो, उसका हौसला क्यों नहीं बढ़ाते हो। को सुनसी सिंधु राग, तब तुम दूर से जो है वो अपना सिंधु राग किसे सुना रहे हो, तुम्हारे इस सिंधु राग को दूर से क्यों कौन सुनेगा। मित्रों, सिंधु राग वह राग होती है जिसे युद्ध के समय गाया जाता है। अब यहां प्रश्न आपके लिए बन सकता है एक बहुत अच्छा कि सिंधु राग किसे कहते हैं। जी हां मित्रों, युद्ध के समय वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो राग गाई जाती है ढोलियों के द्वारा, तो उस राग को सिंधु राग कहते हैं। ढोलियों के द्वारा गाई जाने वाली वह राग जो युद्ध के समय गाई जाती है वीरों के प्रोत्साहन के लिए, वह राग सिंधु राग कहलाती है। हाँ तो मित्रों, हम इसका एक साथ अर्थ बोल देता हूं आपके लिए। आघा पड़वा ओलगण जागड़ जीमण जाग, रण झड़ता भड़ दूर को सुन सिंधु राग। आघा पड़वा ओलगण, जागण का मतलब ढोलियो, हे ढोलियों को संबोधित किया गया है कि हे ढोलियो जीवन जाग, जेवनार के समय, बारात के जीवन के समय या अन्य कोई कार्यक्रम उसमें जीवन के समय, जेवनार के समय जो है उसमें तो तुम क्या रहते थे, आघा पड़वा, आगे आगे भागते थे, आगे आगे पढ़ते थे। और ओलगण, और गांव जो है घरों में या रंग महलों में गीत गाने के समय, गाने बजाने के समय और बारात में जीवने के समय तो तुम आगे आगे रहते थे कि हे ढोलियो, बारात में जीवने के समय, यज्ञ में जीवने के समय, कार्यक्रम में जीवने के समय, भोजन ग्रहण करने के समय और घरों में या रंग महलों में गाने बजाने के समय तुम आगे आगे रहते थे। लेकिन अब रण झड़ता भड़ दूर को सुनसी सिंधु राग, लेकिन अब रण झड़ता, अब रण यानी युद्ध भूमि में, झड़ता यानी झड़ रहा है, गिर रहा है कौन, वीर। जब युद्ध भूमि में वीर गिर रहे हैं तब तुम दूर क्यों हो, को सुनसी सिंधु राग, तब तुम्हारे दूर से गाए जाने वाले इस सिंधु राग को कौन सुनेगा, अर्थात वो वीर तुम्हारे इस सिंधु राग को दूर से कैसे सुनेंगे। मित्रों, सिंधु राग वह राग होती है जो युद्ध के समय वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए गाई जाती है। तो युद्ध के समय वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो राग गाई जाती है वह राग कहलाती है सिंधु राग। पूछा जा सकता है मित्रों कि सिंधु राग क्या है, तो आइए मित्रों चलते हैं हम इसके कठिन शब्दार्थों की ओर। आघा यानी आगे आगे रहते थे, पड़वा यानी घरों में, रंग महलों में, ओलगण गाने वाले जो हैं, जागण ढोली, जीवन जाग यज्ञ जान या बारात की जेवनार के समय, बारात को मित्रों जान भी कहते हैं। और झड़ता यानी गिरते समय, किसमें गिरेंगे, योद्धा युद्ध में गिरते समय, वीरगति को प्राप्त होते समय। सिंधु राग वीर रस का एक राग जो युद्ध के समय वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए गाया जाता है, सिंधु राग कहलाता है। आइए मित्रों चलते हैं इसके अर्थ की ओर। हे ढोलियो, रंग महल में गाने बजाने के लिए और बारात की जेवनार में जीवने के लिए तुम बढ़कर आगे आते हो, पर युद्ध भूमि से दूर क्यों हो, युद्ध में गिरते समय कौन वीर दूर से तुम्हारे सिंधु राग को सुन सकेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम इसमें 15वें दोहे की ओर। तो 15वां दोहा है हमारे सामने आता है। अरे ढोलन ढोली नू कहे पुलो उतावण माह, अरे भीड़े वाह दुवाह चर भीड़े नाह सनाह। ढोलन ढोली नू कहे पुलो उतावल माँ, भीड़े नाह सना, भीड़े वाह दुवाह चर भीड़े नाह सना। ढोलन ढोली नू कहे, ढोलन ढोली से यूं कहती है, ऐसा कहती है, पुड़ो उतावड़ माँ, कि तू चलो जल्दी जल्दी, पुड़ो यानी चलो, उतावड़ माँ उतावड़े होकर के जल्दी जल्दी शीघ्रता पूर्वक, कि हे ढोलन ढोली से ऐसा कहती है कि हे ढोली तुम जल्दी जल्दी चलो, शीघ्रता पूर्वक चलो। भीड़े वाह दुआह चर, कि अब भीड़े यानी कस रहा है, भीड़ना का मतलब कसना, वाह
वाह का मतलब वाहन, और योद्धा का वाहन क्या होता है? घोड़ा। कि भीड़े वाह दुआह चर, भीड़े कस रहा है, वाह यानी वाहन को, किसका वाहन? दुआ है योद्धा का, और योद्धा का वाहन क्या होगा? घोड़ा होगा। कि अर्थात वाह का अर्थ मतलब लिया जाएगा घोड़े से, कि भीड़े यानी कस रहा है, चर यानी सेवक है। कि देखो सेवक तो, दास तो, नौकर तो, सेवक तो क्या कर रहा है? योद्धा के दुआह के वाह को यानी घोड़े को भीड़े यानी कस रहा है। कि देखो सेवक तो योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और भीड़े नाह सनाह, और भीड़े कस रहा है कौन? नाह सनाह, नाह यानी ना सनाह, ना को, नाह जो है, नाथ जो है, स्वामी जो है, वो योद्धा स्वामी जो है, वो स्वामी किसको कस रहा है? कवच को। सनाह, सनाह का मतलब कवच। कि देखो हे, वो कह रही है कि हे ढोलन ढोली नू कहे, पुड़ो उतावल माह, भीड़े वाह दुआह चर, भीड़े नाह सना है। कि कह रही है ढोलन ढोली से ऐसा कहती है, कैसा कहती है? ऐसा कहती है कि पुड़ो उतावल मां, कि चलो जल्दी जल्दी, शीघ्रता पूर्वक चलो, जल्दी से चलो, शीघ्रता से चलो। और देखो भीड़े वाह दुआह चर, कि चर तो जो है, चर सेवक, सेवक तो योद्धा के घोड़े को कस रहा है। वाह यानी घोड़ा, दुआह यानी योद्धा, और भीड़े यानी कस रहा है। कि चर तो, सेवक तो योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और भीड़े नाह सना है, और नाह, नाह का मतलब स्वामी, जो योद्धा है, स्वामी है, वो क्या कर रहा है? भीड़े यानी कस रहा है, सनाह यानी अपने शरीर पर कवच को, सनाह यानी कवच, और योद्धा अपने, वो स्वामी जो है वो अपने शरीर पर कवच कस रहा है। तो घोड़ा जो है दास सेवक, भीड़े वाह दुआह चर, चर जो है घोड़े पर क्या कस रहा है? योद्धा के घोड़े को कस रहा है। तो योद्धा के घोड़े को कैसे कसा जा सकता है मित्रों? अर्थात जो सेवक है वो घोड़े को, योद्धा के घोड़े को सजा रहा है युद्ध के लिए, कि उसके ऊपर जो है अच्छी सी काठी लगाई है, जीन जिसको कहे, उसकी रकाब वगैरह जो जितने भी सारे उसके सजाए जा रहे, उसके रकाब वगैरह को चेक किया जा रहा है, उसको कस रहा है कि वो कहीं जो है योद्धा इस घोड़े से कहीं जो है गिर न जाए, ऐसा कुछ ना हो, वो आराम से उसको बैठे। और जैसे बारात में या दूल्हे को में जो घोड़ी को सजाया जाता है, वैसे ही युद्ध के समय घोड़ों को भी सजाया जाता था, ताकि वो जो सामान्य वार वगैरह जो है वो झेल ले घोड़ों पर, यदि कोई वार आ जाए तलवार का गलती से। हालांकि युद्ध में जो है योद्धा आपस में लड़ते थे, जो है पशुओं पर नहीं जो है अत्याचार करते थे, लेकिन यदि गलती से या कैसे भी कोई वार आ जाए तलवार का आदि का, तो उसके ऊपर भी, घोड़े पर भी जो है कुछ ना कुछ झालर वगैरह कवच वगैरह लगा दिया जाता होगा। तो इसलिए उनको कह रहा कि वो तो देखो सेवक तो घोड़े को कस रहा है, योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और स्वामी अपने शरीर पर कवच को कस रहा है। तो ढोलन ढोली नू कहे, पुड़ो उतावल माह, भीड़े नाह, भीड़े वाह दुआह चर, भीड़े नाह सनाह। कि हे ढोली, तुम ढोलन ढोली नू कहे, ढोलन ढोली से ऐसा कहती है कि आप शीघ्रता पूर्वक चलो, देखो सेवक तो घोड़े को सेवक तो योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और योद्धा जो है स्वामी जो है, स्वामी अपने कवच को कस रहा है। आइए मित्र चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। कठिन शब्दार्थ, पुड़ो चलो, उतावल माह शीघ्रता में, शीघ्रता से, भीड़े कस रहा है, वाह घोड़े को, दुआ है योद्धा के, सना है कवच। अर्थ, ढोलन ढोली से कहती है, ढोलन ढोली से कहती है, उतावले होकर चलो, देखो सेवक योद्धा के घोड़े को कस रहा है, और स्वामी कवच को कस रहा है। अर्थात वीर युद्ध में जाने को तैयार हो रहा है, हमें भी उसे प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए, कि हमें उसे प्रोत्साहित करने के लिए जल्दी पहुंच जाना चाहिए, ऐसा ढोलन ढोली से कह रही है। आगे बढ़े मित्रों, हमारे पास में आता है इसका 16वां दोहा। और निधड़क सूतो के हरी, तो भी विमुहा पांव, गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वघवाव। क्या कह रहे हैं यहां पर
कह रहे हैं कि निधड़क सूतो के हरि तो भी विमुहा पांव। निधड़क यदि निशंक होकर के, निसंकोच होकर के, बिल्कुल निशंक होकर के, निधड़क सूतो सोया है, के हरि यानी शेर, सिंह, के हरि शेर सिंह, वह नाहर के हर से सिंह जो है वह तो निसंकोच होकर के, शेर निसंकोच होकर के, निशंक होकर के सोया हुआ है, तो भी विमुहा पांव, तो भी फिर भी विमुहा उल्टे विपरीत क्रम वाले हो जाते हैं पांव किसके? गज गेंडा धीर ने धरे, गज गेंडा धीर ने धरे, वज्र पड़े वघवाव। क्योंकि क्या हो जाता है? गज बड़े बड़े हाथी, गेंडा वो भी धीर ने धरे, वो भी धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर तो वघवाव, उस वग की यानी वग यानी व्याघ्र की, शेर की, वाव यानी वायु, अर्थात शेर की वायु मतलब शेर के शरीर से निकलने वाली गंध, शेर की गंध जो है, सिंह की गंध, वो क्या हो जाती है? वज्र पड़े, वज्र के समान उन पर पड़ती है। मित्रों कह रहे हैं कि निधड़क सूतो के हरि तो भी विमुहा पाव, गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वघवाव। कि कवि कह रहे हैं कि यदि शेर निशंक होकर के बिल्कुल आराम से गहरी नींद में सोया हुआ है तो भी क्या होगा? विमुहा पांव, उल्टे पैर वाले हो जाते हैं। कौन? गज गेंडा, हाथी, बड़े बड़े हाथी और गेंडे जैसे विशाल शरीर वाले भी जीव जो हैं वो उल्टे पैर वाले हो जाते हैं, क्योंकि उन पर तो वज्र पड़े वघवाव, उनके वो वघवाव व्याघ्र की वायु, शेर के शरीर से निकलने वाली गंध, वो सिंह की गंध भी उनके ऊपर तो वज्र के समान पड़ती है। मित्रों यहाँ कहने का आशय है, यदि शेर मान लीजिए हवा पूर्व से पश्चिम चल रही है और शेर अपने स्थान पर लेटा हुआ है, तो पूर्व से पश्चिम जब हवा चल रही है तो यानी कि गंध जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अब उसकी गंध को यदि हाथी और गैंडे जैसे शरीर वाले उसकी केवल गंध ही सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि इधर से गंध आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, तो वो विमुहा पांव हो जाते हैं, तुरंत विपरीत चलने लगते हैं, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर वापस मुड़ जाते हैं कि इधर से गंध आ रही है मतलब शेर है। अब इसका प्रतीकार्थ हम ये भी ले सकते हैं कि यदि वो वीर पुरुष जो है, उस वीर पुरुष के तो होने मात्र से ही विशाल शरीर वाले शत्रु जो हैं वो भी उल्टे पैर वाले होते हैं, उसके केवल होने मात्र से ही ऐसा पता लग गया कि यहाँ वीर योद्धा विद्यमान है, तो उसके होने मात्र से ही जो अन्य जो उसके शत्रु पक्ष के लोग हैं वो तो उल्टे पैर वाले हो जाते हैं। ये प्रतीकार्थ हम इसका ले सकते हैं। आइए मित्रों चलते हैं इसके कठिन शब्दार्थों की ओर। निधड़क निशंक होकर के, विमुहा विमुख उल्टे या पीछे की ओर, वज्र वज्र के समान, वज्रसी, वघवाव व्याघ्र वायु, सिंह की गंध। मित्रों चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। सिंह निर्भय होकर सोया है, वह गहरी नींद में है, तो भी हाथी और गैंडे धीरज धारण नहीं कर पा रहे हैं और भय के मारे उनके पैर पीछे की ओर पड़ रहे हैं। उस सिंह की गंध ही उन पर वज्र सी गिरती है। सिंह स्वयं नहीं है पर उसकी गंध से ही हाथी और गैंडे जैसे पशु घबरा रहे हैं। केवल उसके गंध मात्र से ही। यहाँ एक प्रसंग बताऊं मित्रों, सुना है, हमने सुना है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई तब बोली जो सैनिक पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे, तो वो सैनिक जब रात के अंधेरे में गए तब जो चिड़ियाघर वगैरह जो है वहां से शेर का जो टॉयलेट होता है, पेशाब होता है, उसको लेकर के गए थे और उसको फैला दिया गया था पहले ही, ताकि उसके गंध से ही जो कुत्ते हैं वहां के वो जाग करके भौंके नहीं। वो कुत्ते उस गंध से ही जो है शेर के होने का एहसास कर लेंगे और शेर के होने का जब एहसास करेंगे तो वो चुपचाप पड़े रहेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ ये भी दिखाई गई। घटनाक्रम याद आया इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारे सामने नया दोहा आ रहा है 17वें नंबर का। अरे पग पाछा छाती धड़क, काड़ो पीड़ो दीह, नैन मिचे सामो सुने, कवण हकाले सिंह। पग पाछा छाती धड़क, कब?
कालो पीलो दीह नैन मिचे सामो सुने कवन हकाले सिंह। पग पाछा पैर पीछे पड़ने लगते हैं, पैग पाछा छाती धड़क 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 करने लगती है। कब और क्या होता है? कालो पीलो दीह, वो कालो पीलो काला और पीला जो है दीह यानी दीर्घाकार, वह काला पीला अर्थात भयंकर शेर जब होता है सामने, तो वह भयंकर काले पीला भयंकर शेर जब सामने आता है, दीह यानी दीर्घाकार बड़े शरीर वाला, तब क्या होता है? पग पाछा छाती धड़क, पैर पीछे होने लगती हैं, छाती धड़कने लगती है जैसे उस काले पीले दीर्घाकार शेर को सामने देखा है। और नैन मिचे सामो सुने, और आंख बंद होने लगती है, नैन मिचे नेत्र मिचने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। सामो सुने, जैसे ही सामने से उस आवाज को सुना तो कौन कवन हकाले सिंह, कि अब उसको कौन हकाले, उसको हकार सकता है, ललकार सकता है, सिंह यानी सिंह को, कि उस सिंह को अब कौन ललकार सकता है। मित्रों जा रहे हैं, जाते में सामने से शेर दिखाई दिया। सामने से शेर कैसा है? काला पीला दीह, दीह यानी दीर्घाकार है और काला पीला अर्थात बहुत भयंकर है। कि सामने से आते हुए उस काले पीले अर्थात भयंकर और दीर्घाकार शेर को देखते ही पग पाछा, पैर तो पीछे की ओर होने लगते हैं और छाती धड़क धड़क करने लगती है। और क्या होता है? नैन मिचे, नेत्र भी मिचने लग रहे हैं, छाती धड़क धड़क करने लग रही है, पैर पीछे की ओर जो है जाने लगे हैं। तो जैसे उसको सामने से देखा है, सुना है, कवन हकाले सिंह, बोले इस सिंह को कौन हकार सकता है, कौन ललकार सकता है। तो यहाँ प्रतीकार्थ ये भी लिया जा सकता है मित्रों कि उस वीर योद्धा के सामने आते ही जो सामान्य योद्धा है शत्रु पक्ष के, उनके पैर पीछे पड़ने लगते हैं, छाती धड़कने लगती है भय से, उनके नेत्र भय से बंद होने लगते हैं, मृत्यु को सामने देखते हैं वो, तो उनकी इतनी भी नहीं है हिम्मत कि वो इस शेर रूपी वीर को, योद्धा को क्या कर सकें, उसको हकार सकें, ललकार सकें युद्ध के लिए। उनके तो पैर ही पीछे पड़ने लगते हैं। आइए मित्रों चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। कालो पीलो, काला पीला भयंकर, दीह दीर्घाकार, दीर्घ या लंबा चौड़ा, हकाड़े ललकारता है, ललकार सकता है, सिंह सिंह को। अर्थ की ओर चलते हैं मित्रों। काला पीला भयंकर और दीर्घाकार सिंह सामने आ रहा है, यह सुनते ही पैर पीछे पड़ने लगते हैं, छाती धड़कने लगती है और आंखें बंद हो जाती हैं। उस सिंह को सामने आकर कौन ललकार सकता है, अर्थात कौन ऐसा साहस कर सकता है, अर्थात कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको जो है ललकारे, उसके सामने आए। तो मित्रों चलते हैं हम आगे 18वें क्रम के दोहे पर। हमारे सामने वीर सतसई का 18वां दोहा देखिए। हेली घर घर को हुए पूछा छक पैगाम, हाथी हाथल आहण है नाहर जिनरो काम। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि हेली, हे सखी, हेली घर घर को हुए पूछा छक पैगाम, हाथी हाथड़ आहणे नाहर जिनरो नाम। कि हे हेली, घर घर को हुए, घर घर में किसके होता है, पूछा यानी पूछो तक, हाथ का पूछा जो है, पूछा छक पैगाम, पूछो में भरपूर, छक यानी छक भरपूर, पैगाम यानी बल। कि हे सखी, घर घर में अर्थात हर घर में किसके पूछो में, हाथों में, पूछो में भरपूर बल होता है, जो हाथी हाथड़ आहणे, हाथी को भी हाथड़ यानी हथेली के, आहणे यानी हथेली से ही मार दे, एक हथेली का धामा यार, खत्म कहानी। बोले ऐसा पूछो में बल हर घर में किसके होता है, अर्थात किसी के नहीं होता, घर घर में नहीं होता। बोले ऐसी ताकत हर घर में, या जो है हर घर में ऐसे व्यक्ति नहीं होते जिनके पूछो में इतना बल हो। तो क्या कह रहे हैं, अरे ये तो वही उनका ही काम होता है, नाहर जिनरो नाम, जिनका नाम ही नाहर है, सिंह है, ये तो उनका ही काम होता है। तो एक सखी का कथन है दूसरी सखी से,
एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हेली घर घर को हुए पूछा छक पैगाम, पूछा छक पैगाम। आगे कह रही है हाथी हाथड़ आहणे नाहर जिणरो नाम, कि हे हेली, हे सखी, किसके घर घर में, किसके पूंछों में इतना बल होता है, किसके हाथों में, पूंछा बोलते हैं मित्रों यहाँ ये जो कलाई है उसके ऊपर के जो भाग है, कि किसके घर घर में, किसके पूंछों में इतना बल होता है कि वो हथेली की हथेली से ही हाथी को मार दे। हाथी हाथड़, हाथड़ का मतलब हथेली से, हथेली से। शेर के बारे में कहा जाता है कि शेर जो है एक झपट्टा मारता है, उसी में एक झपट्टे से ही हाथी को मार सकता है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, घर घर में किसके पूंछों में इतना बल होता है, किसके हाथों में, किसके पूंछों में इतना बल होता है कि इतना छक, बल भी कैसा, छक, भरपूर बल, कि किसके हाथों में, घर घर में किसके हाथों में, किसके पूंछों में इतना भरपूर बल होता है कि वो हाथी को हथेली से ही मार दे। यह काम तो केवल वही कर सकता है जो, जिनका नाहर जिणरो नाम, जिनका नाम ही नार है, सिंह है, अर्थात वह वीर पुरुष जो है वही ऐसा कर सकता है। आइए मित्रों चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। कठिन शब्दार्थ। हेली सखी, पूंछा कलाइयों में, हाथों में, छक छक कर पूरा भरपूर, पैगाम बल, आहणे मार दे, हाथी हाथड़ आहणे, हाथी को हथेली से मार दे, नाहर जिणरो नाम, सिंह ही उसका नाम होता है। अर्थात केवल जिनका नाम सिंह होता है ना, जो शेर होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ऐसा। चलिए मित्रों चलते हैं इसके अर्थ की ओर। हे सखी, क्या घर घर या सबके पूंछों में पूर्ण बल होता है? क्या सब सिंह कहला सकते हैं? जो हाथी को हथेली की थाप से ही मार दे, उसी का नाम सिंह है। उसी का नाम क्या है? सिंह है। मित्रों चलते हम 19वें दोहे की ओर, द्वितीय अंतिम, अंतिम से पहले का। क्या कह रहे हैं कि खोयो मैं घर में अवट, कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देसड़ा, जेठ रहे जो सो धाम। यहां पर देखिए कितना अच्छा दोहा आपके सामने सतसही का लेकर आए हैं हम, संपादक नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भाणावत और लक्ष्मी कमल का। देखिए मित्रों, खोयो मैं घर में अवट, कि अब मैं, खोयो यानी खो दिया है, नष्ट कर दिया, मैं यानी वह को, आयु को, उम्र को, अवट व्यर्थ ही, बेकार ही। कहां? घर में। कि आपने तो घर में व्यर्थ ही, बेकार ही आयु को खो दिया है, नष्ट कर दिया है। कायर जम्बुक काम, ये काम तो किसका है? घर में ही आयु को नष्ट कर देना। कायर जम्बुक काम, ये तो कायर का, जम्बुक गीदड़ का काम है, ये तो गीदड़ों का काम है, कायर गीदड़ों का काम है कि घर में बैठे रहें और घर में बैठ करके जो है व्यर्थ ही अपनी आयु को गंवा दे। अरे सिंहा केशा देशड़ा, जेठ जुड़े सो धाम। अरे सिंहों के कौन से देश होते हैं? वो तो जहां चले जाते हैं वही उनका घर बन जाता है। मित्रों, जंगल का राजा होता है शेर, शेर को किसी भी जंगल में उतार दो, राजा का राजा ही रहेगा, ऐसा कवि का भाव है। मित्रों मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं सूर्यमल मिश्र जी, कि क्या कह रहे हैं कि मैं खोयो मैं घर में अवट, खोयो यानी खो दिया है, मैं यानी वह आयु उम्र को घर में रहते ही, अवट बेकार ही, व्यर्थ में ही घर में रह करके आयु खो दी है। ऐसा काम तो केवल किसका है? कायर जम्बुक काम, ऐसा काम तो घर में रह करके व्यर्थ ही, बेकार में ही आयु को खो दिया जाए, ऐसा काम तो केवल कायर गीदड़ ही कर सकते हैं। ये काम तो केवल गीदड़ों का, कायरों का ही होता है। अरे आगे कह रहे हैं कि सिंहा कैसा देशड़ा, सिंहा यानी सिंहों के, वीर पुरुषों के, सिंहों के तो केहा देशड़ा, उनके तो कौन से देश होते हैं? जेठ जुड़ी जे, जेठ यानी जहां जुड़ी जे यानी चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वही सो धाम, वही उनका घर बन जाता है। कि वीर पुरुषों का तो यहाँ प्रतीकार्थ में, जैसे शेर जंगल का राजा होता है, शेर को किसी भी जंगल में उतार दो वो वहां भी राजा ही रहेगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि शेर अपने जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में जाएगा तो सेवक बन जाएगा। वो सेवक नहीं,
शेर तो शेर है, राजा तो राजा ही रहेगा, वीर है वो शेर है। तो यहाँ प्रतीकार्थ रूप में वीर पुरुष के लिए भी कहा गया है कि ये तो केवल कायरों का काम है कि वो घर में बैठे बैठे अपनी जो है उम्र को व्यर्थ ही बेकार ही नष्ट कर देते हैं। अरे वीर पुरुष तो क्या करते हैं? वीर पुरुष तो जिनको जहां भी उनका कोई देश ही नहीं था, सिंहा के हा देशड़ा, सिंहों का कोई देश नहीं होता, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वो तो जेठ जुड़ीजे जहां चले जाते हैं सो धाम वही उनका निवास स्थान बन जाता है। तो जो वीर पुरुष जहां भी जाते हैं अपने बाहुबल से, अपने शौर्य बल से वहां अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, अपना डंका बजवा देते हैं। ऐसा प्रतीकार्थ भी है। तो मित्रों, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर मैं बताए दे रहा हूं आपको कि खोयो मैं घर में, यहां ये जो मैं शब्द है ना, इसको मैं को आप वह समझे, और वह का मतलब होता है आयु, उम्र या पूरा जीवन। खोयो यानी खो दिया है, घर में बैठ करके, अवट यानी व्यर्थ ही, बेकार ही, मैं यानी वह को, आयु को, जीवन को, कि घर में बैठकर बेकार ही आयु को खो दिया जाए, ऐसा तो कायर जंबुक काम। यह काम तो किसका होता है? कायर गीदड़ों का ही ऐसा काम होता है कि कायर गीदड़ जो है वही घर में बैठ करके, कायर लोग और गीदड़ प्रवृत्ति के लोग ही घर में बैठ करके अपनी पूरी आयु को खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं बिना किसी उपलब्धि के। अरे सिंहा कैसा देशड़ा, सिंहों का केहा देशड़ा, उनका सिंहों का कोई देश नहीं होता। सिंहा यानी, अब ये सिंहा जो है, सिंह जो है, वो वीर पुरुष के लिए भी कहा गया है कि वीर पुरुषों का कोई देश नहीं होता है। वो तो क्या है? वो तो जेठ जहां रहे सो धाम, वही उनका क्या बन जाता है? घर बन जाता है। जेठ यानी जहां पर रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, वही उनका घर हो जाता है। शेर जहां जाएगा ना वहीं का राजा हो जाएगा। वीर पुरुष जहां जाएगा ना वहीं अपने बाहुबल से, अपने शौर्य से अपना स्थान बना लेगा। ऐसा सूर्यमल मिश्र जी कह रहे हैं। आइए मित्रों, चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। कठिन शब्दार्थ में वह, उम्र, जीवन, अवट, व्यर्थ, जंबुक, गीदड़ों का, जेठ, जहां, जिस स्थान में। चलते हैं अर्थ की ओर कि घर में रहकर जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, यह तो कायरों और गीदड़ों का काम है। अरे सिंहों के कौन से अपने देश होते हैं? वे जिस स्थान में रहते हैं वही उनका देश हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। आता है हमारे सामने वीर सतसई का अंतिम पद। नहीं, वीर सतसई का अंतिम पद नहीं, वीर सतसई ने आरपीएस, वीर सतसई के जो 20 पद आरपीएससी ने लगाए हैं उनका अंतिम पद, यानी कि 20वां पद। जी हाँ मित्रों, हम अब तक 19 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। 19 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। अंतिम 20वां दोहा, पर 20 दोहे ही लिखे हैं आरपीएससी ने, प्रथम 20 दोहे। अब वो प्रथम 20 में ये अंतिम हो गया, 20वां नंबर का है, यानी कि अंतिम दोहा हो गया ये मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। अरे जिण वन भूल न जावता, जिण वन भूल न जावता, गेंद गवाए गिड़राज, तिण वन जंबुक ताखड़ा, ऊधम मांडे आज। कवि कह रहा है कि जिण वन भूल न जावता, जिस वन में भूल से भी नहीं जाते थे। कौन? गेंद गनवे गिड़राज, वो बड़े बड़े गजेंद्र, वो बड़े बड़े गजेंद्र, बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े गैंडे और गिड़राज, बड़े बड़े सुअर, जंगली सुअर जो है, वराह, वो जिस वन में भूल से भी नहीं जाते थे, तीर्ण वन, उस वन में जंबुक ताखड़ा। अब जो है वो जंबुक, वो गीदड़ क्या कर रहा है? उदंड गीदड़ जो है वो क्या, उधम मांडे आज, आज उत्पात मचा रहे हैं। कि जिस वन में कभी भूल से भी बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े गैंडे, जंगली सुअर भूल से भी नहीं जाते थे ना, वहां पर आज गीदड़ भी उधम मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। एक एक अर्थ लेते हैं शब्द का मित्रों। जिण वन, जिस वन में, जिण यानी जिस, वन यानी वन में, जिस वन में
भूल यानी भूल से भी न जावता नहीं जाते थे। गेंद यानी हाथी, कौन से हाथी? बड़े बड़े हाथी जिनको हम गजेंद्र कहें। और गनवे, गनवे यानी क्या? गैंडे, बड़े बड़े, गैंडा भी बहुत बड़े आकार का होता है। और गिडराज, गिडराज यानी बड़े बड़े सुकर जिनको हम सुअर भी कहते हैं, सुअर, वो सुअर बड़े बड़े। वराह जिनको कहा जाता है कि जिस वन में भूल करके भी जिण वन भूल न जाओता, जिस वन में भूल के भी नहीं जाते थे। कौन कौन नहीं जाते थे? गेंदा, बड़ा गेंदा, बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े जंगली सुअर, सुअर जो हैं वराह, वो जिस वन में भूल करके भी नहीं जाते थे। तीर्ण वन, उस वन में अब क्या हो रहा है? जंबुक यानी गीदड़, जो गीदड़ कैसा है? ताखड़ा, उत्पात मचाने वाला, वो उदंड गीदड़ जो है अब क्या करने हैं? ऊधम मांडे आज, ऊधम मचा रहे हैं। ऊधम यानी उत्पात, मांडे यानी मचा रहे हैं आज, कि आज उस वन में जो गीदड़ हैं वो गीदड़ भी उत्पात मचा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी वीर पुरुष के होते हुए, जहां पर यदि किसी राज्य में कहीं पर यदि वीर पुरुष है तो उस वीर पुरुष के होते हुए अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो योद्धा हैं उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी उस योद्धा के सामने चले जाने की। जब वो वीर पुरुष, वो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया या फिर वो कहीं देश छोड़ करके चला गया, तो अब वहां पर जंबुक जैसे, गीदड़ जैसे एक नीच प्रकृति के लोग भी जो है वो उद्यम मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। ये प्रतीकार्थ में लिया जाएगा। तो आइए मित्रों चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। जावता, जाते थे। गैंड, गजेंद्र, बड़े बड़े हाथी। गवे, गनवे, गैंडे। गिडराज, बड़े बड़े सूकर या वराह। जंबुक, गीदड़। ताखड़ा, उद्यत या उदंड। ऊधम, ऊधम, दमा चौकड़ी, उत्पात, मांडे, मचा रहे हैं आज। चलिए मित्रों चलते हैं अर्थ की ओर। क्या कहता है अर्थ? अरे सिंह के जिस वन में बड़े बड़े हाथी, गैंडे और वराह भी नहीं जाते थे, जहां बड़े बड़े हाथी, गैंडे भी, वराह भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गीदड़ उद्धत बने हुए उद्यम मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। देवगति कितनी विचित्र है। जिस वीर का कभी इतना आतंक था कि बड़े बड़े वीर भी उसके स्थान में जाने का साहस नहीं करते थे, वहां आज ओछे लोग उत्पात मचा रहे हैं, जिनको गीदड़ के समान प्रवृत्ति वाले नीच, ओछा का मतलब नीच, दुष्ट, कि वो लोग भी आज वहां उत्पात मचा रहे हैं। तो मित्रों ये हुआ हमारी जो है वीर सतसई का पूर्ण अध्ययन। हमने अब तक वीर सतसई के पूरे 20 दोहों का अध्ययन कर लिया है मित्रों। इसमें 9 दोहे वो रहे जो हमने पहले पढ़े। 11 दोहे जैसे ही संपादक बदले तो 10वें से लेकर के 20वें क्रम तक का दोहा हमने नए संपादकों का जो है उसका अध्ययन किया। अब हमारा ये वीर सतसई का पाठ पूर्ण हुआ। मित्रों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे मेहनत पर जो है अच्छे से खरे उतरेंगे। आप हमने जो मेहनत की है उस पर पानी फेरने का काम कभी नहीं करेंगे। अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे, अच्छे अंक ला करके दिखाएंगे, प्रश्नों के जो प्रश्न आएंगे उनको हल करके दिखाएंगे। व्याख्या मित्रों एक विशेष व्याख्या, बार बार विश्लेषणात्मक अच्छी व्याख्या करने का आशय यही होता है कि आपको जो कुछ दिया जा रहा है, जितनी व्याख्या की जा रही है वो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाए और आप उसे जो है अच्छे से समझ सके, जिससे कि संभावित प्रश्न जो भी बन सके, जहां से भी बन सके, आप उसका उत्तर दे सके। जी हाँ मित्रों, अब हम अपने वाणी को विराम देने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब जब हम ये वीर सतसई का पाठ पूर्ण कर चुके हैं तो मैं राम सिंह मंगावा आज वीर सतसई की पूर्णता पर आपकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस वीर सतसई के पाठ को, ये 20 दोहों के पाठ को आज यहीं पूर्णता को विराम दे करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम।